हेलो गाइस, आपका स्वागत है जो हमारे YouTube चैनल में। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे पास मयूरी की ई रिक्शा आए है। इसका हमारे को पूरा रिपेयरिंग का काम करना है। इसमें पूरी रिपेयरिंग करनी है। इसमें चक्के के हर बेरिंग नए डालने हैं, बैटरी चेंज करनी है, बैटरी हटाकर सिंगल बैटरी डालनी है। इसमें सिंगल बैटरी काका डालेंगे और काका ही सारी बैटरी हटाएंगे। शहबाज की काम है सर्विस का, शहबाज सर्विस करेगा। मेरा काम है वायरिंग चेंज करने का। इसमें वायरिंग में चेंज करूँगा पूरी। जैसा कि आप देख रहे हैं इस गाड़ी को पूरा बनाना है। शहबाज पूरी गाड़ी को खोल रहा है, अब इसके चक्के बना रहा है, बेरिंग वेरिंग चेंज करेगा। काका लगे हुए हैं, काका लग रहे हैं दे धनाधन की तरह कमाल करते हुए। ये काका वायरिंग को छूते हुए वायरिंग को देख रहे हैं, हमारे को समझाएंगे फिर काका कैसे खोलो वैसे खोलो। जैसा कि आप देख रहे हैं अब हम इसकी वायरिंग खोलना स्टार्ट हो गया है हमारा। जैसा कि आप देख रहे हैं हमने ये माइनस प्लस की क्योंकि वायरिंग चेंज करनी है इसकी, तो माइनस प्लस के हमने वायर हटा लिए हैं। बैटरी से वायर सारी सप्लाई हट चुकी है। अब हम इसके कपलर भी हटा लेंगे, पूरी वायरिंग बाहर निकाल लेंगे। ये कपलर भी हमने हटाना स्टार्ट कर दिया है। जैसा कि आप देख रहे हैं हमने सारे कपलर हटा लिए हैं। MCB भी ख़राब थी, MCB के तार काट कर हटा दिए हैं। अब हम इसके शॉकेट भी निकाल लेते हैं। शॉकेट में स्क्रू लगे हुए हैं, इस चक्कर में हम इसके स्क्रू भी खोल लेते हैं। वो गलती हो गई थी चार्जिंग सॉकेट हटाने की। चार्जिंग सॉकेट हमने नहीं हटाया इस चक्कर में, क्योंकि चार्जिंग सॉकेट वापस हमारे को लगाना पड़ता। इस चक्कर में हमने चार्जिंग सॉकेट नहीं लगाया है, नहीं हटाया है। सारी वायरिंग खोल ली जाएगी अब, क्योंकि चार्जिंग सॉकेट जब नई वायरिंग लगाते हैं तो नई वायरिंग में जो चार्जिंग सॉकेट वापस फिट करना पड़ता है, इसलिए हमने तार छोड़ दिए कि हम तार जॉइंट कर लेंगे चार्जिंग सॉकेट के। ये काका काका बैटरी खोलते हुए बड़े शानदार तरीके से। इसमें झटका आता है, बाकी हमारे को झटका सहन करना पड़ता है क्या। और मैं बैटरी के हाथ नहीं लगाता हूँ, इसलिए मेरे खुजली चलती है। लगाता हूँ पानी डुलता है अंगली पे और लगती पूरे शरीर पे खुजली है। इस चक्कर में मैं हाथ लगाता नहीं हूँ, इसलिए काका ही खोलते हैं बैटरी और बैटरी को काका ही फिट करते हैं। ये शहबाज बेरिंग को घूरते हुए कि बेरिंग कैसे साफ होगा, कितना अच्छा होगा, बिल्कुल इसको स्मार्ट बना रहा है बेरिंग को। ये देखो ऑयल सील कितनी प्यारी लगाई शहबाज ने। हमने पूरी गाड़ी की वायरिंग खोल ली है इनकी। इधर आगे से पूरी वायरिंग साफ हो गई है, नीचे वायरिंग पटक दी है हमने पूरी। अब हम आगे की वायरिंग खोलेंगे, बहुत प्यार से खुल जाती है आगे की वायरिंग। इसमें एक्सीलेटर का मुट्टा सब चेंज करना है हमारे को, बहुत प्यार से खुल जाती है आगे की वायरिंग। बस ये खोलते टाइम बस अगर कभी पुरानी वायरिंग का काम करो या रिपेयर करो तो ध्यान रखो कौन सा कपलर खोल रहे हैं अपन, कौन सा वायर किधर से खोल रहे हैं, क्योंकि उसको जोड़ने में दिक्कत आती है। नई वायरिंग तो ईजी है निकालना और उसको खोलना इजी है नई वायरिंग का। जैसा कि आप देख रहे हैं तो आगे की वायरिंग भी खोल ली है पूरी। अब हम इसको बाहर निकाल रहे हैं पूरी वायरिंग को। हम सुबह से प्यासे मर रहे हैं और ये लोग अभी तक आए नहीं हैं। अब दिन के 1 साढ़े 12 बज रहे हैं, अब कैन रखने आए हैं ये लोग। अब हम पानी पीएंगे। हम सुबह 10 बजे के आए हुए रहते हैं, ये लेट आते हैं गाड़ी वाले। क्या करें हम कैन दे में, क्या कर सकते हैं हमने वायरिंग निकाल दी है पूरी। ये शहबाज ने फिट कर दिया है लाइनर। ये बुश मंगा रहा है शहबाज काका से। ये अंकल, ये भैया चाय के पैसे दे रहे हैं। ये बैटरी निकाल दी काका ने इसमें से। हमने वायरिंग निकाल दी है पूरी, गाड़ी हमने फ्री कर ली है। पूरी वायरिंग हट गई है इसमें से। ये पूरी वायरिंग निकाल दी है, एक पुर्जा निकाल लिया। इसका इंडिकेटर निकालने बाकी है अभी। जैसा कि आप देख रहे हैं हम आपको वायरिंग करने का पूरा तरीका समझाएंगे। इसमें जो वायर होता है ऑरेंज काला और नीला, ये जो स्विच आया वाला होता है, ये इसमें जिसमें ऑरेंज होता है वो वायर हमेशा DC में लगता है। ये जो वायर है इसमें इसके जो देखना भी भी इसमें जो टोटल के वायर होते हैं 5 वायर, जिसमें एक सप्लाई किसी में लाल होता है, किसी में नीला होता है। इसके कलर मैचिंग के जैसे होने चाहिए। इसमें ये कलर हमेशा बीच में इधर लाल रहता है और आगे जो टोटल के लिए जाता है उसमें बीच में ब्लैक रहता है। तो अक्सर ध्यान रखें कलर टू कलर मिलाए मैच करें। और अक्सर कंट्रोलर में आया रहता है रिवर्स का वायर ब्लैक और ग्रीन, और इधर से वायरिंग में आया रहता है जामुनिया और ये पिंक, और ये रहता है मीटर का वायर। इसमें ऑरेंज वाला जो वायर होता है ये अक्सर 48 वोल्ट का होता है, तो इसको 48 वोल्ट में लगा दिया जाए।
और इसमें वायर जो कंट्रोलर से वायर आया रहता है आसमानी कलर का आता है ज़्यादातर, कभी कभी जामुनी भी आता है, और वायरिंग के अंदर वाइट वायर आता है। बहुत आसान तरीका है, अगर आप करना चाहोगे तो आसानी से सीख जाओगे वायरिंग। इसमें से जो बैक हॉर्न होता है, बैक हॉर्न अगर किसी की गाड़ी में नहीं लगा हुआ हो या नहीं हो, वायरिंग समझ में नहीं आ रही हो, तो वायरिंग के अंदर 2 वायर होते हैं। एक तो ये होता है आसमानी जो डीसी से आने वाला होता है 12 वोल्ट, और रिवर्स के लिए इसमें देखना पड़ता है रिवर्स में वायरिंग में कौन सा वायर घुस रहा है। ये उधर से जाके जब रिवर्स करोगे आप, जामुने में माइनस आता है, तो इसको देखो कि इसमें 12 वोल्ट आ रहा है और इसमें माइनस है, तो आपको इजीली इसमें लगा देना है। ये इजीली इसमें लग जाता है, लेकिन लग नहीं रहा है ना, लग नहीं रहा है। वो इसमें क्या है वो, और इसमें जो 6 वायर आते हैं, 3 लाल आते हैं, 4 लाल आते हैं और 2 काले आते हैं। तो इसमें 3 लाल और 2 काले में मसला ये है, ये जो 2 वायर होते हैं ये तो जाते हैं अपने कंट्रोलर में 48 माइनस, और ये 2 SMA के वायर आते हैं, इसमें लगती है MCV। ये लगी नहीं है ये इजीली MCV लग जाती है इसमें। ये इजीली MCV लग जाती है इसके अंदर। इसमें आप आसानी से समझ जाओगे। अगर आसानी से ना समझे, अगर इस तरीके से MCV का नहीं आए, फिर भी आप आसानी से कर सकते हो, कोई मुश्किल काम नहीं है। खर्रा खिलाओ पर तम्बाकू खर्रा कुछ तुम्हारी ये गाड़ी किसकी है? 5 से किलो बताओ, मैं खर्रा लेके आता हूँ, खर्रा लेके आता हूँ। ये इजीली MCV लग गई है इसके अंदर। अब इसके अंदर चौक से 2 सप्लाई होती है, इस तरीके के वायर होते हैं, काट के इसको 2 चार्जिंग सॉकेट में लग जाते हैं। अरे बात महंगी की नहीं, वो खर्रे के बिना रहता ही नहीं मैं। ठीक है, ये पकड़ो भैया का। ये चार्जिंग सॉकेट भी ऐसे जोड़ लीजिए आप। आसान काम है बिल्कुल वायरिंग करना, बस एक बार आप समझ गए तो वायरिंग इजी हो जाएगी आपके लिए। टेप में कभी भी कंजूसाई ना करें, और इसको अक्सर ध्यान रखना कि ये गर्म हीट ना हो, इस चक्कर में इसको प्लायर से टाइट कर दीजिए। ये हम आपको कंट्रोलर की वायरिंग करना सिखा रहे हैं। ये इसकी सप्लाई भी लग चुकी है। अब अपन को कंट्रोलर में जो सप्लाई देनी है, माइनस में माइनस और प्लस में प्लस। ये माइनस का वायर है, इजीली लग जाता है। कभी भी ध्यान रखना, अगर बैटरी में सप्लाई लग रही हो तो बैटरी हटा लिया जाए पहले, 48 जो वायरिंग आती रहती है इसके अंदर, ताकि कभी वायरिंग ना मिले और कभी भी ये फॉल्ट ना हो कंट्रोलर और वायरिंग। इजी रहता है सारा काम, बस 48 माइनस का ख्याल रखना है आप लोगों को। और इसको 8 की गोटी से कस लो। मोड़ नहीं है, आई है मैंने मोड़ हम खुद लाते हैं खरीद, एक 8 ट्यूब ला लेते, इसको 8 की गोटी से आराम से कस कई दिन तक चलता। हेलो गाइस, देखो इसको फिट, ये हमने इसकी 20 की वायरिंग फिटिंग कर दी है, सारी सप्लाई हो गई है। ये जो वायर है ये इसका है, लग नहीं रहा है, इसको चेक करना पड़ेगा। इसमें जो ये सप्लाई है इसके देखो टेढ़े हो रहे हैं, काले टेढ़े हो रहे हैं, इसको सही करके फिर हम डाल देंगे। और जो मैं इसमें से जो 2 वायर और ये लास्ट जो बच रहे हैं वायरिंग के अंदर, ये जो वायर है ये कंट्रोलर के
जामुनी एक वायर आया रहता है, इसके अंदर लगता है, जिससे ब्रेक दबाते हैं अपन, कंट्रोलर ब्रेक कर देता है, गाड़ी आगे नहीं बढ़ती है। और ये नीचे लगता है, इससे ब्रेक लाइट जलती है। आपको बताया था बीच वाली वायरिंग का तरीका करने के लिए। अब ये पीछे की जो हम वायरिंग कर रहे हैं बैटरी की सप्लाई की, ये 4 बैटरी की सप्लाई की वायरिंग है। हम इसको सिंगल बैटरी कैसे बनाएं, इसमें पीछे वायर जा रहे थे 2, एक ब्लैक और एक ऑरेंज। फिर ये बीच में 2 वायर थे, हमने इन दोनों वायरों को काट के आपस में जोड़ लिया है। अब डायरेक्ट सप्लाई 48 मिल जाएगी इसमें, क्योंकि 4 बैटरी की वायरिंग थी। ये माइनस पीछे जो फर्स्ट बैटरी में लगता है, फिर सेकंड बैटरी से अपन ब्रेक करके वायर ये दूसरी बैटरी की लास्ट में लगता है। 24 वोल्ट इधर आता है। फिर अपन बीच में एक छोटा वायर लगाते हैं तीसरी बैटरी में, फिर जाके 48 इसमें घुस के फिर कंट्रोलर में जाता है। बाकी ये सिंगल बैटरी है, इस चक्कर में अपन दोनों इसको जोड़ देंगे आपस में, ताकि सिंगल बैटरी का सॉकेट है इसमें लग के आ जाए और 48 डायरेक्ट ही कंट्रोलर को मिल जाए। गहरा बहुत गाढ़ा ब्लेड निकल रहा है इसमें से। इसके अंदर से इतना ब्लेड कहाँ से आया है, और उसका ब्लेड बहुत ज़्यादा ब्लेड भरा हुआ है, काला पड़ गया ब्लेड जम के और गाढ़ा हो गया। बहुत गहरी चोट लगी है गाड़ी को, इसलिए हम इसका नया ब्लेड चेंज करेंगे। इसका देखो भाई साहब, ब्लेड निकलता जा रहा, पूरा ही चूसेगा कि मेरा भाई बस बहुत है, रोक दे, अब इसमें नया ब्लेड डाल दे। हमने देखा, हमने पीछे के इंडिकेटर की वायरिंग की सप्लाई करी है। ये वायरिंग जो है, इसमें थे कपलर, 4 पिन के कपलर थे इसमें। हमने इनको काट कर 3 पिन के कपलर जोड़े हैं, क्योंकि अच्छे नहीं समझ पाते हैं कि वायर कौन सा है, नीला कौन सा है, पीला कौन सा है, काला कौन सा है। इन चीज़ों को भूल जाता है आदमी। देखा जाए तो एक जैसे कलर 3 इधर ही होते हैं पीछे इंडिकेटर की सप्लाई में। जो कपलर आते हैं 4 वायर आते हैं पीछे की तरफ, तो पीछे की तरफ एक ये वाला कलर, एक ब्लैक, एक येलो और एक ब्लू, है ना। इधर 4 होते हैं और इधर 4 होते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, इधर के वायर मैंने छुपा दिए, दिख नहीं रहे, तो आपको अंदर से दिखा दिया जाए। ये इधर की सप्लाई देख लीजिए आप, ब्लैक, हरा, ब्लू और ये इधर जो सप्लाई होती है, इसमें 3 वायर एक जैसे होते हैं। ये येलो को हटा के 3 जैसे एक जैसे वायर इधर होते हैं, और सेम ही वायर इधर होते हैं। सेम जो वायर है उनको छोड़कर जो हरा और पीला है वो वायर रहते हैं इंडिकेटर के मेन कॉमन। और अर्थिंग अपन सब जगह ले सकते हैं। और ये जो सप्लाई आ रही है, ये पीछे जो आ रही है ब्रेक लाइट की सप्लाई है। और ये जो ब्लू वायर आ रहा है, जब हेडलाइट जलती है तो पीछे की लाइटें जलती है, ताकि पीछे वाले को सतर्क हो जाए उन्हें कि हाँ हेडलाइट, गाड़ी आगे चल रही है और पीछे की लाइट जल रही है। आगे देखो, आप आगे करते जाए, आगे देखते जाए हम कैसे इंडिकेटर लगाते हैं, कैसे क्या करते हैं, क्या है क्या नहीं। आपने देखा है, हमने वहाँ तक बात करी थी। फिर उसके बाद हमने जो इंडिकेटर है, इंडिकेटर के पीछे के फिटिंग किए हैं। देखो जाली भी लगाई है इसमें। इसकी जो वायरिंग है, हमने कलर टू कलर जो आगे से सप्लाई आ रही थी आगे वाले इंडिकेटर को देखते हुए करा है। और इसमें जो अपन बैक गाड़ी लेते हैं, जैसे कि ये गाड़ी ऑन की है और अपन ने देख लीजिए जब हॉर्न बजता है तो बैक की पीछे की लाइट जलती है, वाइट वाली, देख लीजिए आप, ये वाइट लाइट जल रही है। इसके लिए इसमें वायरिंग में सप्लाई नहीं थी, तो हमने वायर लिए हैं, 2 काजल लिए हैं। जो बैक हॉर्न होता है, बैक हॉर्न की जो सप्लाई होती है, उसके अंदर से हमने माइनस और प्लस दोनों लिए हैं। ये सप्लाई अलग वायर हम लेके गए हैं इसको पीछे की, और ये पीछे की और यहाँ वायर आए हैं 2। एक सप्लाई हमने इस वाले वायर में दी है ऊपर वाइट में, और एक सप्लाई इधर दी है। 2 वायर की सप्लाई लाए हैं, उससे हम पीछे की बैक लाइट जला सकते हैं। और इसमें जो दूसरी ऑप्शन है, जब हेडलाइट चालू करते हैं हम, हेडलाइट चालू करने पर पीछे की जो बैक लाइट है लाल वाली वो जलती है, तो उसकी भी सप्लाई आई हुई थी पीछे। उसकी जो सप्लाई थी उसमें ये जो ब्लू वाला वायर है, ये उसकी सप्लाई का ही है वायर। जब हम लाइट चालू करेंगे, और लाइट बंद करेंगे, जब पीछे की भी बंद होगी उसके साथ साथ आगे की भी बंद हो गई। अब देखो, हम इसका मीटर भी लगाते हैं। मीटर लगाना कोई हार्ड काम नहीं है इसका। मीटर वहाँ पे आगे सेट करो और इसका कपड़ा रहता है मीटर के बैटरी के अंदर ही, जो बैटरी कंप्लीट हो जाती है। हमने वायरिंग इसकी कंप्लीट कर दी है, और बैटरी का देखो चेसिस बन के आ गया है। वेल्डिंग का इतना टाइम वेल्डिंग में लग गया, शाम हो गई हमने पूरा शाम लगा दिया हमने। ये देखो काका और शहबाज दोनों के दोनों बैटरी लगाने में लगे हुए हैं। फुल जी जान से लग रहे हैं दोनों, बहुत मेहनत कर रहे हैं। सुबह से देख रहे हैं इन लोगों को हम,
दोनों ने बहुत मेहनत करी है इन दोनों ने। अभी इन्हों की हार हो रही है, ये हार गए हैं थोड़ा सा। शॉकेट लगा शहबाज, ये काका हटते हुए, और ये शहबाज शॉकेट लगाएगा। अरे बहुत है बाद में करेंगे। ये देखो गाइस, ये रहा शॉकेट गाइस, ये रहा। हाँ ये देखो गाइस, ये शॉकेट लगाया, बस ये गाड़ी हो गई हमारी स्टार्ट है ना। वो बैटरी मीटर भी लगाओ गाइस, हो गई हमारी गाड़ी स्टार्ट। देखिए इंडिकेटर ये हमने राइट का दिया है, ये हमारी लाइट भी हो गई चालू गाइस। ये हमने नीचे वाली, इन्होंने बोला कि मेरे को नीचे वाली लाइट भी चालू चाहिए, इसलिए हमने नीचे वाली लाइट भी चालू करी है। सब कुछ चालू करके दिया है इनको हमने, मीटर चालू करके दिया है, एक्सीलेटर। और ये केबिन लाइट मांग रहे हैं, केबिन लाइट अभी तक दी नहीं है हमने। ये मीटर लग गया है, बैटरी मीटर। इन्होंने से यूँ बोला कि बंद से मत बांधो, इसको बोल्ट से कसो। फिर हमने वायरिंग करी है, फिर बैटरी वैटरी डालकर फिर हमने ये ब्रेक लाइट, हेडलाइट और ये रिवर्स गियर देते हुए, ये रिवर्स गियर देते हुए हमने वायरिंग कंप्लीट करी है। वायरिंग देखो कितनी अच्छी तरीके से फिटिंग हुई है, पूरी वायरिंग फिटिंग हो चुकी है। ये पजर बच रहा है, इसका बंद कर देंगे अब यहाँ से। ये बंद हो गई है, ये आगे से भी हो गई है फिटिंग पूरी। देखो गाइस कितने अच्छे तरीके से करें। इसको इसलिए अंदर नहीं डाला, वरना मैं अंदर पूरी वायरिंग डालता हूँ, क्योंकि पिछली बार इनकी वायरिंग डाली थी तो इसमें प्रॉब्लम आ गई थी, इसलिए हमने नहीं डाली इसको। इसमें ये लग गया है प्लेशर। हो गई हमारी गाड़ी कंप्लीट। लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट करें, शेयर करें। और ख़ास जो बंदा गाड़ी लाया है, इनको तो देखो ये शर्मा रहे हैं वीडियो के सामने आते आते कि मेरी गाड़ी कंप्लीट हो गई है। ये बहुत खुश हो रहे हैं कि सुबह से परेशान हो रहे हैं, नाश्ते पे चल रहे हैं ये। इन्होंने खाना नहीं खाया, मैंने इनसे बोला भी सही खाना खा लो, इन्होंने खाना ही नहीं खाया। अब खुश है बहुत ये कि अब जाएंगे यहाँ वाइफ के साथ खाना खाएंगे आराम से सुकून से। लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब दें और हमें सपोर्ट करें। शुक्रिया।